Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now in this video we are studying class 6 social science book, and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this video we are studying theme C, India's cultural heritage, knowledge and traditions, and this is chapter number 8, Unity in Diversity or Many in the One. यूनिट इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अनेकता में एकता या एक में अनेक. मैन इन द वन का मतलब होता है एक में अनेक. तो ये कोटेशन है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है. ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी. हे मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि मैं अनेकों की क्रीड़ा में एक के स्पर्श का आनंद कभी न खोऊं. नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये श्री अरबिंदो घोष ने लिखी है. द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू India and its fulfillment, the fundamental course of a being and its very nature, the many in the one, would place her on the sure foundation of her संभावना and स्वधर्मा. विविधता में एकता का सिद्धांत जो हमेशा से भारत के लिए सामान्य रहा है और इसकी पूर्ति उसके अस्तित्व और उसके स्वभाव का मूल सिद्धांत है. एक में अनेक और उसे उसके स्वभाव और स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा. द बिग क्वेश्चंस, व्हाट इज मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो. इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में है कि हमारे जो भारत देश में वो यूनिटी और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है. सेकेंड क्वेश्चन जो है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग. कौन सा पहलू जो है जो भारत की विविधता है वो सबसे ज़्यादा जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी. कैसे जो है आपको विविधता में एकता देखने को मिलती है. ए रिच डाइवर्सिटी. If you travel through India by train, you will notice not only changing landscape but also many different types of dresses and food. आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखते हैं कि जैसे कि अभी हम प्लेन एरिया हैं, प्लेन एरिया से हम माउंटेन हिली एरियाज़ में जा रहे हैं, तो हमारा जो लैंडस्केप है वो ही चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. और आप देखेंगे अलग तरीके के, अगर आप प्लेन एरियाज़ में रह रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं, तो यहाँ का जो ड्रेसिंग सेंस है वो अलग होगा, और अगर आप उत्तराखंड चले जाए वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग होगा. तो इस तरीके से जो है हमारा जो भारत देश है उसमें आपको अलग अलग तरीके के पहनावे और लोगों के खान पान जो है विभिन्न प्रकार के खान पान देखने को मिलेंगे. ओके. यू विल हियर डिफरेंट लैंग्वेजेस, फैमिलियर एंड अनफैमिलियर, एंड सी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑन द वे. आपने बहुत सारी भाषाओं के बारे में सुना तो है, और अलग अलग प्रकार की भाषाएं हमारे भारत देश के अंदर, और ऐसी भाषाएं जिनको आप जानते भी हैं और ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, और उनका जो लिखने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अलग है. जैसे कि आपने स्क्रिप्ट्स, हमारे देश हम लोग बहुत सारे स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. अपनी हिंदी ग्रामर की जो बुक होती है उसमें हम देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, लिपि जिसको हिंदी में बोलते हैं. तो इस तरीके की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो विभिन्न प्रकार के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं हमारे भारत देश में. Even with your own region, you will often come across people from other parts of India with different customs and tradition. आप अपने ही एरिया में रह रहे हैं और आपके एरिया में जो है अलग अलग स्टेट्स के लोग आके रह रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स. ठीक है, जॉब्स के कारण रह रहे हैं. तो आप देखेंगे उनके जो कल्चर और ट्रेडिशंस होंगे, उनका जो खान पीन होगा, उनके जो रीति रिवाज होंगे, उनके जो फेस्टिवल्स होंगे जो वो सेलिब्रेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे जो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं. ओके. उनके रीति रिवाज, उनके कल्चर्स आप बहुत ज़्यादा आपको उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी. दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी. यही जो है भारत देश की विविधता है. एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर्स टू आवर कंट्री. जो भी हमारी कंट्री में विजिटर्स आते हैं या हम लोग स्टेट टू स्टेट अगर हम जाते हैं दूसरे स्टेट के अंदर, तो हम यही चीज़ें देखती है कि हमारे भारत देश में हमारे जो स्टेट है वहाँ पे इस तरीके के हम लोग ड्रेसिंग सेंस हमारा अलग होता है, हमारा खान पीन जो है वो अलग तरीके का होता है. आप देखेंगे राजस्थान में लोग जो है दाल बाटी चूरमा ज़्यादा खाते हैं. ठीक है. नॉर्थ में हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं. तो इस तरीके से जो है हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है. और ये चीज़ें जो हैं, जो भी विजिटर बाहर से आता है, चाहे वो हो सकता है वो दूसरी कंट्री से आ रहा हो या हम स्टेट टू स्टेट दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. With over 1.4 billion inhabitants, about 18% of the world population, such diversity is not surprising. हमारे देश की जो 1.4 बिलियन इनहैबिटेंट्स क्या होता है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं,
ठीक है, किसी जगह पे जब लोग रहते हैं ना काफ़ी समय से, वो इनहेबिटेंट्स हो जाते हैं। तो 18% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, आप देखें इंडिया की जो 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स जो इंडिया में रहते हैं, वो 18% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। सच डाइवर्सिटी इज नॉट सरप्राइजिंग, और जो आपको यहाँ पे विविधताएं देखने को मिलेगी ना, वो आपको हैरानी नहीं करेगी। In the late 20th century, the Anthropological Survey of India, a national organization, conducted a massive survey called People of India Project of 4,635 communities across all states of the country. 20th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि एक सर्वे कंडक्ट कराती है। जिस कौन सा सर्वे करा रही है, वो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें 4,635 कम्युनिटीज की स्टडी की गई है, ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट से हैं ये कम्युनिटीज। और इसमें जो लैंग्वेजेस हैं, इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर। उसके बारे में 325 लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाती हैं इन कम्युनिटीज़ के अंदर। यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स का वो लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मेनी इंडियंस में बी कॉल्ड माइग्रेंट्स इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। माइग्रेंट्स क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए आप पैदा हुए दिल्ली में, ओके, और आप जो है तमिलनाडु चले गए, ठीक है, तो आप वहाँ जाके रहने लगे बिकॉज ऑफ योर फादर्स जॉब, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, जहाँ हम पैदा होते हैं वहाँ से हम दूसरी जगह जाके रहना शुरू कर देते हैं, तो हम माइग्रेंट्स हो जाते हैं। तो इसी आप देखेंगे भारत में बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ के वो दूसरी जगह रहने लग गए हैं बिकॉज ऑफ देयर जॉब और बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो जहाँ बर्थ प्लेस उनका जहाँ पे जन्म हुआ था वहाँ से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, ओके। Let's explore. As a class activity, make list of the birthplaces, at least 5 classmates and the birthplaces of the parents. Second, the students' mother tongue and other languages known to them. Discuss the results in terms of diversity. आपको एक क्लास में एक एक्टिविटी करनी है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है बर्थ प्लेसेस ऑफ, आपको बर्थ प्लेसेस लिखनी है जो आपके क्लासमेट्स हैं उन बच्चों की, ठीक है। पहले तो आप उनके नेम लिखेंगे, फिर आप बर्थ प्लेस लिखेंगे कि उन बच्चों का बर्थ कहाँ हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है। फिर बर्थ प्लेस उनके पेरेंट्स की एक कॉलम बनाएंगे उसके लिए। उसके बाद आप स्टूडेंट्स की मदर टंग लिखेंगे कि बच्चे कौन सी भाषा बोलते हैं और कौन सी भाषाएं जो है, लैंग्वेजेस जो हैं बच्चों को बोलने आती हैं। डिस्कस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, और ये जो है रिजल्ट्स जो है इसके बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में जो है आपको पूरा रिजल्ट डिस्कस करना। मीन्स आपको एक डाटा पूरा तैयार कर लेंगे, आप लिस्ट तैयार कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पवन है, ठीक है, उसका बर्थ प्लेस जो है वो दिल्ली है और उसके पेरेंट्स जो हैं उनका बर्थ प्लेस क्या है आपको ये बताना है, वो चेन्नई रहा, ठीक है। और बच्चे की मदर टंग क्या है, बच्चे की जो मदर टंग वो मान लीजिए वहाँ की कोई नेटिव लैंग्वेज हो सकती है और दूसरी लैंग्वेज उनको हिंदी और इंग्लिश आती है। तो इस तरीके से आपको 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, वहाँ उनका पूरा आपको डाटा लिखना है। फिर आप देखेंगे कि ये जो बच्चा है ये कहाँ पैदा हुआ, दूसरा बच्चा कहाँ पैदा हुआ, तो कितनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है हमारे देश के अंदर कि कोई किसी स्टेट से बिलोंग कर रहा है, कोई किसी स्टेट से बोल रहा है, किसी को कौन सी भाषा बोलने आ रही है, किसी को कोई दूसरी भाषा बोलने नहीं आती है, ठीक है। तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हमको देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से जो है आपको एक पूरी जो है जब आप लिस्ट तैयार करेंगे तो आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उसके अंदर। While diversity is indeed beautiful, making sense of it is not so easy. डाइवर्सिटी जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, वास्तव में बहुत सुंदर लगता है। जब इतनी वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी हमें हमारे भारत देश के अंदर देखने को मिलती है, ये देखना जो है बहुत आसान नहीं, इस चीज़ को समझना आसान नहीं है। ओवर अ सेंचुरी अगो द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वंडर्ड, एक बहुत सदियों पहले क्या हुआ था, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन से, इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है, हाउ इन द फेस ऑफ सच बी वाइब्रेंट डाइवर्सिटी कैन बी हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन, द आंसर टू द क्वेरी इज फाउंड इन द फैक्ट दैट इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो इंडिया है वहाँ पे कितनी सारी डाइवर्सिटी है देखने को मिल रही है, तो वहाँ का जो इतिहास है वो कैसे लिखा गया होगा। तो आंसर जब इस क्वेश्चन का जब आया तो ये आया कि हमारे जो भारत देश है, जो भारत देश है उसके अंदर क्या है, एक लोगों में एकता में अनेकता है,
ठीक है। तो इस वजह से जो है वहाँ के आप देखेंगे सभी लोगों के एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन है, सभी लोगों का आप एक ही कस्ट जो है, सभी लोग जो है एक जो पूरा मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट जिस तरीके से चला रही है उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारा सबका एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है जो कि हमें यहाँ देखने को मिलती है, जिसको सभी लोग जो हैं फॉलो कर रहे हैं, कोई भी उसके अगेंस्ट में नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स बन गए हैं, हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, तो वो सबके लिए हैं। तो इस वजह से जो है इसी तरीके से जो है हमारा जो इतिहास है वो लिखा गया है। What is meant by unity in diversity? Unity in diversity का मतलब क्या है? एकता में विविधता। ओके, How shall we perceive and express this unity or the many in the one? और कैसे जो है हम देखते हैं यूनिटी और मैनी इन द वन, एकता में अनेकता, आप देखेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो कैसे हमें इस चीज़ के बारे में हम कैसे समझेंगे, अभी हम इस चैप्टर में जो है इसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं कि हमारे एकता में कैसे विविधता है, हमारे देश में एक से अनेक चीज़ें कैसे हमें देखने को मिल रही हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर फ्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन लाइफ। तो कुछ डायमेंशंस हैं, उसके बेसिस पे हमें जो है हमारा जो ये जो क्वेश्चन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो हमें समझ में आ जाएगा। फूड फॉर ऑल, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फूड फॉर ऑल। Some of you will have eaten food from different regions of India. The number of different dishes and preparations you can taste in India must be in their thousands, if not lakhs. अब देखेंगे नॉर्दर्न स्टेट्स, जो हमारी स्टेट्स नॉर्थ एरिया में जो हमारी स्टेट्स हैं, तो वहाँ के लोग जो उस रीजन में वो लोग रहते हैं उनका फूड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और आप साउथ में चले जाइए, वहाँ के लोगों का फूड अलग है। हम लोग नॉर्थ में क्या करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा व्हीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और साउथ में लोग राइस ज़्यादा खाते हैं। राइस की जो डिश बनाते हैं वो लोग राइस से डोसा, इडली, ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो यही चीज़ें क्या हैं, हमारे देश में बहुत सारी वेराइटी है खाने में। इसी तरीके से द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशंस यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन द थाउजेंड्स। और आप देखेंगे हमारे भारत देश के अंदर जो अलग अलग जगहों पे डिशेस बनाई जाती हैं वो भी कितनी अलग होती हैं। आपने आलू का पराठा अपने घर में बनाया, आपके फ्रेंड जो आलू का पराठा लेगा उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, और उसको भी कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। इफ़ नॉट लैक, थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी जो है, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। Yet certain foods grains are common to almost every part of the country. ऐसे बहुत सारे फ्रूट ग्रेन्स हैं जो आपको हर हमारा जो भारत देश है उसके हर पार्ट में देखने को मिलेंगे। जैसे कि सीरियल्स में अनाज में क्या हो गया, राइस। आप देखेंगे बंगाल साइड में वो लोग राइस और फिश ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बिहार में भी लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, लेकिन साउथ में क्या करते हैं वो राइस से इडली और डोसा बना लेते हैं, ओके। और बारले का लोग जो है ये सीरियल्स को भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। वीट, नॉर्थ साइड में वीट लोग ज़्यादा खाते हैं। मिलेट्स, बाजरा, पर्लनेट को बादशाह बोलते हैं, और सरगम होता है जवार। फिगर मिलेट होता है रागी, एंड पल्सेस सच एज वेरियस काइंड्स ऑफ दाल्स। तो आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ एरिया में हम लोग अरहर की दाल बनाते हैं, मैंगो डाल के, रॉ मैंगो डाल के, तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। लेकिन आप यही चीज़ साउथ में चले जाइए, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, तुअर दाल को मिक्स करके सांभर बना लेते हैं। तो आपको इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी। हमारे यहाँ उसको अलग तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है, साउथ में उसको अलग तरीके से लोग जो है उसका यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस बना रहे हैं, ओके। एंड पल्सेस सच एज वेरियस काइंड्स ऑफ दाल्स एंड ग्राम्स, ओके। तो पल्सेस को भी खाने के तरीके लोगों के अलग है। पल्सेस से देखो कितनी सारी हम डिशेस तैयार कर लेते हैं। पल्सेस से हम लोग क्या करते हैं, पल्सेस से हम पकौड़े वगैरह भी बना लेते हैं घरों में, ठीक है। पल्सेस से हम चीला बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग प्रकार की डिशेस बनाई जाती हैं। और जो ग्रेन्स हैं वो सीरियल्स जो हैं वो यही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स। स्टेपल ग्रेन्स क्या होते हैं, वो ग्रेन्स होते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। वीट हम कंज्यूम करते हैं डेली, ओके। राइस भी हम लोग ज़्यादातर घरों में, दाल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेपल ग्रेन जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। क्योंकि यही जो है हमारा एक बेसिक फूड है जो सबसे ज़्यादा इंडियंस खाते हैं। फिगर 8.1 ऑन पेज 127, फिगर 8.1 जो है
उसमें आपको दिखाया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं कि फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स और पल्सेस के दिए गए हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब इसमें आपको ये बताया है कि सीरियल्स और कौन से सीरियल्स और पल्सेस जो हैं डिफरेंट रीजन्स जो इंडिया के वहाँ पे कंज्यूम किए जाते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे आ जाइए, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया। यहाँ पे लोग राजमा काफ़ी पसंद करते हैं, पंजाब में भी बहुत खाते हैं, वाइट लोबिया खाया जाता है उत्तराखंड साइड, बासमती खाते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल, राइस आप देखिए ये वाला एरिया जो बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा लोग खाना शुरू। पिजन पी क्या होता है? पिजन पी आई थिंक वो होता है, वो अरहर की दाल शायद, पिजन पी शायद। और आप देख चिकपी, जिसको हम छोले बोलते हैं, अरहर की दाल, अरहर दाल, ये सारा जो है साउथ में भी आ जाए, यहाँ पे भी लोग अरहर की दाल खा रहे हैं, जवार खाते हैं, सोना मसूरी खाते हैं, पौनी राइस खाते हैं, कोल्लम राइस, ये साउथ वाले एरिया में खाया जाता है ये वाले। तो ये आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी मतलब कि चीज़ें हैं, सीरियल्स हैं जो नॉर्थ में भी खाए जाते हैं, साउथ में भी खाए जा रहे हैं, तो ये दे आर कॉमन। ओके, similarly, some common spices such as turmeric, cumin, cardamom and ginger are also used throughout the country. आप देखेंगे ऐसे स्पाइसेस जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में भी यूज़ करते हैं वो सभी स्टेट्स में यूज़ किए जाते हैं। टर्मरिक तो हम लोग हर घर में यूज़ होता है सब्जी बनाने के लिए, क्यूमिन जीरा का भी हम यूज़ करते हैं, कार्डमम भी यूज़ करते हैं एंड जिंजर। कुछ लोग इसको चाय बनाने में यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग हल्दी को डाल के दूध पी रहे हैं, तो सब जगह जो है कॉमन स्पाइसेस का यूज़ हो रहा है, वो अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। वी कुड कंटिन्यू दिस लिस्ट with some common vegetables and common oils। आप देखेंगे एक आपको लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आपको कॉमन वेजिटेबल्स भी मिलेंगे देखने को, कॉमन ऑयल्स भी मिलेंगे। तो आप देखेंगे कॉमन वेजिटेबल्स और कॉमन ऑयल्स आपको हर जगह जो है लोग जो है इसको कंज्यूम कर रहे हैं। साउथ में लोग जो हैं वो कोकोनट ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, नॉर्थ में हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स की भी बात करें, जो वेजिटेबल्स हमारे यहाँ कंज्यूम हो रही हैं वो साउथ में भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है उसको बनाने का। So we see how the same ingredients unity can be used in a number of combination types to prepare an endless variety of dishes। सेम इंग्रेडिएंट्स का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ डिशेस प्रिपेयर कर रहे हैं। यही क्या है, डाइवर्सिटी है। कैसे? जैसे कि हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग सूजी का चीला भी बनाते हैं, ठीक है, और यही चीज़ सूजी का यूज़ करके लोग साउथ में अपम बना रहे हैं। ठीक है, मेदू वड़ा हम लोग क्या करते हैं अपने यहाँ पे नॉर्थ साइड में उसका दही वड़े बना लेते हैं मूंग दाल के, सॉरी उड़द दाल का, धुली उड़द दाल का, और वहाँ पे साउथ में लोग उसका क्या बना रहे हैं, मैदू वड़ा बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो है एंडलेस वेराइटी ऑफ डिशेस जो है हमें देखने को मिले, इसी को हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Let's explore as a class activity, make a list of ingredients, grains, spices that are used in your home। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जो ग्रेन्स हैं, स्पाइसेस हैं जो आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं। तो आपको एक उसकी एक लिस्ट पूरी जो है वो तैयार करनी है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेन्स में राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, जवार हो गया, मिलेट हो गया, पल्सेस में अरहर दाल, ओके, और चना दाल, मूंग दाल। तो ये सारे जो है हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। स्पाइसेस में टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, ओके, देन रेड चिली पाउडर, कार्डमम। वेजिटेबल्स में आप ले लीजिए कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर जो हमारे घरों में खाई जाती हैं। ऑयल्स में आप कौन सा ऑयल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जो आपके घर में यूज़ होती हैं, जो स्पाइसेस और वेजिटेबल्स की, सॉरी ग्रेन्स की और स्पाइसेस की, ठीक है। टेक एनी वन वेजिटेबल एंड थिंक ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेस यू कैन प्रिपेयर विद इट। आपको एक वेजिटेबल लेनी है, उससे कई प्रकार की जो है डिशेस बनानी है। तो मैं आपको बता सकती हूँ, हम लोग जो है एक पटाटो ही आप ले लीजिए। पटाटो का हम क्या क्या बनाते हैं, पटाटो का यूज़ हम लोग सैंडविचेस में करते हैं। पटाटो का यूज़ हम आलू पराठा बनाने के लिए करते हैं, आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए करते हैं, आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं। पटाटो से हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, ओके। तो लॉट्स ऑफ डिशेस वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ पटेटोज, ओके। तो इस तरीके से आपके घर में जो वेजिटेबल्स जो आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आप बता सकते हो जो आपको अच्छी लगती है वेजिटेबल, उससे कौन कौन से डिशेस जो है आपके घर में आप लोग प्रिपेयर करते हो। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, अब हम टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं।
टेक्सटाइल क्या होता है और क्लोथिंग क्या होता है। ये जो चीज़ है ये हमारे कपड़े से संबंधित है, फैब्रिक से संबंधित है। Every region and community in India has developed its own styles of clothing and dresses. हर रीजन में, हर पार्ट जो है हमारी कंट्री इंडिया का और हर कम्युनिटी में जो है अपने अपने स्टाइल से क्या होते हैं कपड़े पहने जाते हैं और उसको ड्रेसअप किया जाता है, उनका पहनने का तरीका अलग होता है। Yet we notice a commonality in some traditional Indian dresses, irrespective of the material used. आप देखेंगे कहीं कहीं चीज जगह पे आपको रीजन्स में कॉमन चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो ट्रेडिशनल हमारे जो पारंपरिक जो हमारे कपड़े हैं उसमें ड्रेसेस हैं, जो मटेरियल बनाया जा रहा है, जो मटेरियल यूज़ करके वो ड्रेसेस बनाई जा रही हैं, तो वो कॉमन मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है। एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द प्लेन लेंथ ऑफ क्लोथ कॉल्ड द साड़ी। ऐसा एग्जाम्पल जो है साड़ी का लिया गया है। ए टाइप ऑफ क्लोथिंग वर्न इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स। साड़ी जो है इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है इंडिया के, वहाँ पे साड़ी को वेयर किया जाता है, वुमेन्स पहनती हैं और वो अलग अलग फैब्रिक्स के बनी हुई हैं। मोस्टली कॉटन और सिल्क, ज़्यादातर कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं और सिल्क के भी हैं। बट नाउ इट इज सिंथेटिक फाइबर्स टू। अब जो है सिंथेटिक फाइबर्स का भी हम यूज़ करके क्या करते हैं, साड़ी को बनाते हैं। बनारसी, कांजीवरम, पिठानी, पटन पटोला, मूंगा और मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज। ये सिल्क साड़ी की वैरायटी है, कांजीवरम, पैठानी, पटन पटोला, मूंगा, मैसूर। तो ये सिल्क साड़ी की जो फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज की ये वैरायटी है। दे आर मैनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ीज। इसी तरीके से कॉटन की भी बहुत प्रकार की साड़ियाँ होती हैं। ऑल टुगेदर दिस अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ कम्स इन 100 ऑफ वेराइटी। आप देखेंगे ये जो अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ, अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ क्या होता है, ऐसा पीस ऑफ क्लोथ जो कहीं से भी सिला नहीं होता है, बिल्कुल एकदम खुला रहता है वो, और उसमें बहुत सारी आपको 100 से ज़्यादा वेराइटीज देखने को मिलेंगी। दे आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मैथड्स ऑफ वीविंग। उसको कई तरीके से बनाया जाता है, बुनकर बनाया जाता है बाय वीविंग। फिगर 8.3 ऑन द राइट एंड डिजाइनिंग सम डिजाइन आर पार्ट ऑफ द क्लोथ while others are printed after the cloth is woven। तो आप देखेंगे कहीं कहीं पे क्या किया जाता है, उस पर डिज़ाइन किया जाता है, कहीं कहीं पे क्लोथ पे कपड़ा होता है उस पर फिर डिज़ाइन किया जाता है, कहीं कहीं पे क्या होता है बुना हुआ कपड़ा होता है, प्रिंटेड कपड़े को ही उसको बुन के बनाया जाता है। फाइनली देयर आर एंडलेस वेरिएशंस इन द कलर्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेनी काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स। और आप देखेंगे और कहीं कहीं क्या होता है, वो फैब्रिक होता है उसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर से, ठीक है, और उससे फिर क्या करते हैं वो लोग अलग अलग तरीके की डाई करके और अलग अलग कलर के जो है क्लोथ्स है वो बना देते हैं। और जो वो कलर्स जो होते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं अपने आप ही प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया, ग्रीन कलर ले लिया और येलो कलर ले लिया, तो उससे उनका पैरेट कलर बन गया। तो इस तरीके से वो पिगमेंट्स भी तैयार करते हैं, अलग तरीके के कलर तैयार करके फिर उनको उसमें क्या करते हैं, कपड़े को कलरिंग करते हैं, डाई करते हैं। और कई बार क्या होता है, कपड़ा जो है प्रिंटेड कपड़ा होता है उसको सीधे ही फैब्रिक उससे तैयार हो जाता है। कई बार क्या होता है प्रिंटेड नहीं होता है तो पहले उसको बुना जाता है फिर उस पर प्रिंट की जाती है, इस तरीके से। The sari has a long history. The stone relief 8.2 on page 128 from Vaishali today in Bihar goes back a few century BC. साड़ी जो है इसका बहुत लंबा इतिहास है। एक स्टोन रिलीफ जो है उस जो कि फिगर 8.2 है, आप देखिए ये है फिगर 8.2, स्टोन रिलीफ ऑफ अ वुमेन इन अ साड़ी फ्रॉम वैशाली। ये जो है पत्थर पे जो है ये कारीगरी की गई है और एक औरत को उस पर साड़ी पहना के दिखाया गया है। तो ये वैशाली से पिक्चर ली गई है जो कि आज बिहार के अंदर है। तो इसमें देखेंगे पत्थर की एक स्कल्पचर तैयार किया, मूर्ति तैयार किया, उसमें उन्होंने क्या किया है, साड़ी को पहनाया है एक फीमेल को। ये पिक्चर जो है बिहार से ली गई है और आज भी आपको ये देखने को मिलेगी। ओके, और ये देख लीजिए फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ कलरफुल ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। इस तरीके से कुछ स्पेसिमेंस आपको शो किए गए हैं किस किस तरीके के प्रिंटेड के कपड़े होते हैं। ये देखिए ये अलग प्रिंट का, ये अलग प्रिंट का, ये अलग प्रिंट का। तो उन्होंने कुछ स्पेसिमेंस दिखाए कलरफुल ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के। टेक्सटाइल्स क्या होता है, जहाँ पे कपड़े, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कपड़ों को वीविंग की जाती है और कपड़े तैयार किए जाते हैं। Let's explain how the example of साड़ी reflects both unity and diversity in 1150 words। में आपको इसका आंसर बताना है। साड़ी कैसे जो है यूनिटी और डाइवर्सिटी को बताती है, कैसे बताती है आप देखेंगे। हम लोग
बंगाल में बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनते हैं, महाराष्ट्र में मराठी स्टाइल की साड़ी पहनी जाती है। तो इस तरीके से जो है साड़ी को पहनने के जो तरीके हैं वो भी जो है ये हमें एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाते हैं। पूरी कंट्री जो है इंडिया के अंदर, वहाँ पे लोग जो है अलग अलग तरीके से साड़ी पहनते हैं। तो एग्जाम्पल जो है इसको मैं आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको वहाँ पे इसका पूरा आंसर जो है आपको रिटर्न फॉर्म में दूंगी। Don't miss out. For a very long time, India produced the finest cotton in the world, and the Indian textiles were exported as far away as Europe. काफ़ी लंबे समय बाद क्या हुआ, जो हमारा भारत देश है उसने एकदम फाइनेस्ट जो है कॉटन जो है वो उसका प्रोडक्शन किया, उसको बनाना शुरू कर दिया। और जो हमारे भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो कपड़ा बनाया जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट भी होने लग गया यूरोप के अंदर। वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड शीट बिकेम सो पॉपुलर इन 17th सेंचुरी। एक प्रिंटेड कलर का प्रिंटेड जो है कॉटन क्लॉथ था जिसको छीट बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध हुआ 17th सेंचुरी के अंदर यूरोप में। द सेल ऑफ सेम यूरोपियन ड्रेसेस ड्रॉप शार्पली। तो क्या हुआ, जब हमारे भारत देश से जब वो यूरोप जाने लगा तो क्या हुआ कि जो यूरोप में इस तरह की जो छीट से प्रिपेयर करते थे, वो ड्रेसेस बनाते थे, उसकी डिमांड जो है वो गिरने लग गई। इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट द ओन प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए इंग्लैंड एंड फ्रांस डिसाइड टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ चीट्स फ्रॉम इंडिया। उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड और फ्रांस जो है उन्होंने बैन लगा दिया कि हम चीट का जो कपड़ा है इसको हम जो है इंडिया से एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ओके, रिलीफ क्या होता है, ए डिजाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पैनल विच में बी अ स्टोन, वुड, सिरामिक और अनदर मटेरियल। कोई भी डिजाइन जो है आपने सरफेस पे दिखा रखी है, वो स्टोन से भी हो सकती है, लकड़ी की भी वो डिजाइन हम साड़ी की दिखा सकते थे, सिरामिक पे भी हो सकती है, कोई भी मटेरियल का यूज करके जो है हम डिजाइन तैयार कर देते हैं एक पैनल पे, उसको हम कहते हैं रिलीफ। There are many ways of wearing the साड़ी। कई तरीके हैं साड़ी को पहनने के, as they vary from one region to another, as from one community to another। आप देखेंगे एक रीजन से आप दूसरे रीजन में चले जाइए, लोगों का साड़ी पहनने का तरीका अलग है। कुछ लोग क्या गांव में जाइए, वहाँ पे लोग जो है सीधे पल्लू में साड़ी पहनते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या है पूरी प्लीट्स बना के जो है साड़ी पहनते हैं नॉर्थ में। तो आपको कम्युनिटी जो है साड़ी जो पहनने का तरीका है वो भी अलग देखने को लगेगा। इनफैक्ट न्यू वेज ऑफ ड्रेपिंग इट आर स्टिल बीइंग इन्वेंटेड। आज भी जो है आप देखेंगे लोग जो हैं नई तरीके से साड़ी पहन के जो है, आप मोबाइल्स में देख लीजिए, रील्स में लोग जो हैं कितने तरीके से साड़ी पहन के दिखा देते हैं। तो ये क्या है, आज भी जो लोग हैं वो नए नए तरीके ड्रैपिंग स्टाइल से शो कर रहे हैं कि हम साड़ी को किस तरीके से पहन सकते हैं। बट इन द एंड इट इज़ अ सिंगल ड्रेस। लेकिन आप देखते हो ये एक सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ होता है, द साड़ी। इन पास्ट सेंचुरीज सेवरल ट्रैवलर्स टू इंडिया मार्वल्ड एट इट्स सिंप्लिसिटी इकोनॉमी। आज भी आप देखेंगे पास्ट सेंचुरीज में भी क्या होता था, जो ट्रैवलर्स होते थे जो वो इंडिया में आते थे, वो देखते थे कि यहाँ पे साड़ी पहनी जाती है, तो उसकी सिंप्लिसिटी से जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे, उन्हें बहुत अच्छा खुश हो जाते थे। देखें कि आज भारत देश में जो है कितने सिंपल तरीके से जो लोग हैं वो साड़ी को पहन रहे हैं, एंड द डाइवर्स वेज इन विच इट इज़ वर्न, और कितने तरीके हैं इसको पहनने के साड़ी के। इन एडिशन वुमेन ऑफन पुट द साड़ी टू मैनी यूजेस बियॉन्ड दैट ऑफ ड्रेस। और इसके अलावा जो औरतें क्या करती हैं, साड़ी के काफ़ी यूजेस, साड़ी से क्या करती, काफ़ी चीज़ों में साड़ी का यूज़ कर लेती हैं, और ड्रेस वो पहनती तो है ही हैं और साड़ी से कई चीज़ें तैयार कर लेती हैं। द 6 पिक्चर्स इन फिगर 8.4 अबव लिस्टेड अ फ्यू सच क्रिएटिव यूजर्स। इसी तरीके से फिगर 8.4 में आपको कुछ क्रिएटिव यूजर्स दिखाए गए हैं कि साड़ी का क्या क्या यूजेस करती हैं। आप देखिए इस पिक्चर में इस बच्चे को उन्होंने क्या किया है, एक पेड़ की डाली पे इसको साड़ी को लटका के उसमें बच्चे को झूला उसको लिटा दिया एकदम, उस पर झूला भी झुला सकते हैं। ओके, ऐसा आप जाएंगे विलेज एरियाज में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। औरत काम करते हैं, बच्चे को सी में डाल देती हैं तो बच्चा सोता रहता है। और सेकेंड पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये लोग क्या कर रही हैं, कोई चीज़ जो है जैसे फिश है, फिश को उन्होंने वहाँ से निकाला और इसमें रख लिया इकट्ठा करके, और ये अनाज को स्टोर कर रहे हैं, अनाज को किसी कपड़े में बांध लिया है, इसको बांध के जो है वो रख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से साड़ी के काफ़ी यूजेस हो सकते हैं, क्रिएटिव यूजेस। तो लेट्स एक्सप्लोर इन द अबव पिक्चर्स, कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट अ साड़ी हैज़ बीन यूज्ड फॉर। इस पिक्चर में आपको ये बताया है कि आपने जो अभी पिक्चर्स ऊपर देखे आप बता सकते हो साड़ी को किस किस चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बता देती हूँ, स्लिंग फॉर कैरिंग चाइल्ड। एक बच्चे को अगर आपको लिटाना है या फिर जिसको झूला झुलाना है तो इस तरीके से आप उसको साड़ी लटका के उसमें आप उसको बच्चे को डाल सकती हैं।
एक फिशरमैन नेट है, फिश अगर मछली पकड़नी है तो वो इस तरह का कपड़ा यूज़ करके भी मछलियों को वो उसमें जाल में फंसा लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सामान है, आप कोई भी सामान जो है साड़ी वाला कपड़ा ले लीजिए, उसमें भी बांध के आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ओके, और पहले भी आज भी जो है हम लोग घरों में, आपकी जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं, जो साड़ी होती है उसे डोरमेट्स भी बना लेती हैं। तो इस तरीके से जो है साड़ी के काफ़ी क्रिएटिव यूजेस हैं। ओके, साड़ी से हम लोग कर्टेंस बना लेते हैं। ओके, आर यू अवेयर ऑफ, कैन यू इमेजिन मोर यूजेस फॉर द साड़ी? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं और साड़ी के, हम साड़ी से कर्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, और साड़ी का हम लोग यूज़ करते हैं डोरमेट बनाने के लिए, और साड़ी का यूज़ करते हैं कई बार हम ब्लैंकेट का काम भी, ब्लैंकेट जब सर्दी कम होती है तो गर्मियों में भी हम यूज़ कर लेते हैं, साड़ी को ओढ़ने के काम भी आ जाता है एज अ ब्लैंकेट साड़ी का। और बहुत सारे यूजेस होते हैं, कोई भी सामान आपका बिखरा पड़ा हुआ है, कपड़े वपड़े हैं, तो ज़्यादा कपड़े हैं तो लोग जो है उसमें बांध के रख देते हैं गाँव वगैरह में। तो इस तरीके से काफ़ी यूजेस हैं साड़ी का। डोरमेट तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो वेराइटी ऑफ यूजेस यू कैन सी मेड अप ऑफ साड़ीज। ओके, यहाँ पे देखो ये पिक्चर शो की गई है, इसमें ये मटके जो है अपने साड़ी को उसने ऐसा गोल सा कपड़ा बांध के रख लिया, फिर उस पर अपना पानी भर के ले जा रही है। ठीक है, और ये इसी साड़ी पे क्या है, अपने सिर रख के सो रही है, हेड कवर कर लिए इसे। ओके, following the example of the sari, make a list of different styles you have seen for the dhoti. Both as regard the fabric and the use of dhoti can be put to what conclusion can you draw? इसमें आपको एग्जांपल्स बताने हैं, एक लिस्ट तैयार करनी है कि किस तरीके से स्टाइल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आपको बताने हैं साड़ी को पहनने के, और कौन से फैब्रिक का हमने यूज़ किया है उस साड़ी के लिए, और किस तरीके से, और इस धोती के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ये सब आपको बताना है, और क्या कंक्लूजन निकल के आता है ये भी आपको बताना है। ओके, तो अभी हम जो है फेस्टिवल्स कैलोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देयर इज़ एन इमेंस वेराइटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे प्रकार के फेस्टिवल्स जो हैं हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट अ फ्यू कॉमन वंस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। आप देखेंगे सेम फेस्टिवल्स जो है उसको अलग अलग इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग पार्ट्स में अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, दो दे हैव डिफरेंट नेम्स, और जबकि उनके अलग अलग नेम्स हो सकते हैं। वी विल टेक जस्ट वन एग्जाम्पल। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मकर संक्रांति का, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो ऑन अराउंड जनवरी 14 को ये मकर संक्रांति का फेस्टिवल मोस्टली लोग सेलिब्रेट करते हैं। द मैप शोज द डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया अबाउट द सेम डेट। आप देखेंगे इस मैप में दिखाया गया है कि इसी डेट को जो है, यही फेस्टिवल वाले दिन जो है अलग अलग नाम से जो है अलग अलग स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसी डेट को मनाया जाता है। तो आप देख लेंगे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये मैप जो है, ये इस पूरे मैप पे इसको शो करके दिखाया गया है। शिशुर सिनकरात, ये जो है फेस्टिवल नॉर्थ में सेलिब्रेट किया जाता है, मकर संक्रांति को ही बोला जाता है। मांग लोहड़ी जो कि 13 को सेलिब्रेट करते हैं उसको ज़्यादातर मोस्टली। खिचड़ी पर्व जो कि मकर संक्रांति है। मांग बिहू ये आसाम में मनाया जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायण, इसको उत्तरायण भी बोला जाता है। मकर संक्रांति मकरा संक्रमणा, पेड़ा पड़ूंगा, पोंगल ये तमिलनाडु वाले रीजन में, केरला में मक्कारा विलाकू। तो इसी तरीके से आप देखेंगे डिफरेंट नेम्स हैं, सिमिलर फेस्टिवल, सेम फेस्टिवल है लेकिन उसके नेम्स अलग हैं और सेम डेट्स पे उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल। आपका कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है, हाउ इट इज सेलिब्रेट इन योर रीजन, और आपके रीजन में वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। डू यू नो वेदर इट इज सेलिब्रेट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, क्या आप जानते हैं ये कहीं और भी सेलिब्रेट किया था इंडिया के पार्ट में। मे बी अंडर आर डिफरेंट, हो सकता है उसका कोई और नेम हो वहाँ पे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद लिखेंगे। ओके, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मैनी मेजर फेस्टिवल्स टेक प्लेस इन इंडिया। अक्टूबर से नवंबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं हमारे इंडिया के अंदर जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है वो कौन कौन से फेस्टिवल हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्यू मेन वंस एंड द वेरियस नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और आपको एक लिस्ट बनानी है कि जो अलग अलग पार्ट्स जो हैं कंट्री के, वहाँ पे इन फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और क्या नेम है उनके। तो इस तरीके से आपको जो है एक पूरी लिस्ट तैयार करनी है।
और एन एपिक स्प्रेड जो है, ये वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज क्योंकि ये वीडियो जो है फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।